लेकर लगातार बड़ी खबरें हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी का क्या हाल है। मैनपुरी में 49,000 वोटों के आसपास बढ़त बना ली है डिंपल यादव ने। मैनपुरी में एक बहुत बड़ी बढ़त डिंपल यादव को। नेताजी का आशीर्वाद, लगता है नेताजी का प्यार पूरी तरह से मिला है डिंपल यादव को। 49,000 वोटों की बढ़त मैनपुरी में डिंपल यादव ने बना ली है और 80,000 से ज्यादा वोट पाए हैं। इस वक्त जितने राउंड की काउंटिंग हुई है उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। रघुराज सिंह शाक्य पिछड़ गए हैं। दावे बहुत बड़े बड़े थे कि इस बार इस गढ़ में सेंधमारी हो जाएगी। बीजेपी की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई थी। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी थी। साख का सवाल था समाजवादी पार्टी के लिए, खासकर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट का हाथ से चले जाने के बाद ये गढ़ बचाना बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए। नेताजी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट को बचाना, अपने घर को बचाना बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए। तो पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने लगा दी, रणनीति में बदलाव किया। शिवपाल सिंह यादव 2016 के आखिर से जो एक लड़ाई चल रही थी, चाचा भतीजे के बीच जो एक तकरार देखने को मिल रही थी, उस तकरार को, नाराजगी को, सारे खट्टी यादों को दरकिनार करते हुए शिवपाल सिंह यादव के साथ हुए अखिलेश यादव। उनके घर पहुंचे अखिलेश यादव और डिंपल यादव, जाकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी बहू को जिताने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव ने उठा ली। और जो रणनीति बनी, डटे हुए दिखे शिवपाल सिंह यादव, डटे हुए दिखे। चुनाव प्रचार की बात हो या उसके बाद की बात हो, लगातार और एक बड़ा मार्जिन यहां पर डिंपल यादव लेती हुई दिख रही है। खतौली और रामपुर में भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेते हैं। ताजा अपडेट के लिए पल पल डेटा बदल रहा है। अलाउद्दीन हमारे साथ इटावा से हैं और अनुपम मिश्रा हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं अनुपम मिश्रा का। अनुपम, आकाश सक्सेना ने शुरुआत जरूर की कि वो आगे रहे, लेकिन जैसे ही आसिम रजा ने लीड लेनी शुरू की, ये मतांतर बढ़ता चला गया, जो अब 3,000 से भी ज्यादा के फासले पर आ चुका है। चिंता की स्थिति बीजेपी के लिए। कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कितनी बाकी है? देखिए आस्था, जिस बात को आप कह रही हैं, शुरुआती तौर पर जब पोस्टल बैलेट खुले थे तो आकाश सक्सेना ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब तक जो 4 राउंड हो चुके हैं उसमें आकाश सक्सेना 3,848 मतों से पीछे चल रहे हैं और 5वें राउंड की जो काउंटिंग हो रही है उसकी तस्वीर भी कुछ ही देर में सामने आने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी हैं। रविंद्र जी, 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कुल 34 राउंड है, एक लंबा वक्त लगेगा, क्या फिगर्स अब तक निकलकर सामने आई हैं? देखिए, 4 राउंड के बाद में 3,848 मतों से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं आसिम राजा जी, वो आगे चल रहे हैं अभी तक। 5वें राउंड के फिगर्स अभी हमारे पास आने वाले हैं। क्या जिस तरीके से हमने देखा कि पोस्टल बैलेट से हुआ, उसके बाद 4 राउंड अब तक हो चुके हैं, अब इसके बाद 34 राउंड के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? नहीं, देखिए, जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही मतगणना संपन्न होगी, जो भी विजयी प्रत्याशी होगा सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा और उसके बाद में सकुशल उन्हें अपने निवास स्थान पर पहुंचाया जाएगा। विजय जुलूस इस बार नहीं निकलेगा? नहीं, विजय जुलूस के लिए मना कर दिया गया। तो देखिए, जिलाधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 5वीं राउंड की तस्वीर भी अब कुछ ही देर में सामने आने वाली है आस्था। और जिस तरीके से आसिम राजा और आकाश सक्सेना, फिलहाल आकाश सक्सेना 3,848 वोटों से, हमारी बीजेपी के नेताओं से भी यहाँ पर बात हो रही थी, लगातार हम उनसे पूछ रहे थे। मैं एक बात पूरी कर लूं मेनका, बीजेपी के नेताओं से। जी, आपसे ही सवाल है कि आप लगातार वहां पर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपने बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की, आपने आजम खान से भी मुलाकात की, अब्दुल्ला आजम से भी मुलाकात की। साख का सवाल आजम खान के लिए दुहाई देते वो दिखे पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अब्दुल्ला आजम ने भी पूरी ताकत लगा दी अपनी। क्या बातों के दौरान आजम खान, उन्हें लग रहा था कि लीड मिल भी सकती है? क्योंकि जब जब वो मीडिया के सामने आ रहे थे, जब जब वो कैमरे के सामने आ रहे थे, तो वो हताश से दिख रहे थे, बहुत परेशान से दिख रहे थे और प्रताड़ित किए जाने की बात बार बार कह रहे थे। ऑफ द कैमरा आपकी क्या बातचीत रही थी? उन्हें क्या उम्मीद है इस सीट को लेकर? देखिए मेनका, हमारी दोनों नेताओं से बातचीत हुई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी अभी बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई, जहां बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि शुरुआती 10 से 15 राउंड तक का जो एरिया है जिसकी काउंटिंग हो रही है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वहां पर जो है आसिम राजा का बढ़त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि 15 राउंड के बाद तस्वीर बदलेगी और 15 राउंड के बाद जो 33 राउंड तक की तस्वीर होगी वो बीजेपी के पक्ष में रहेगी और अंत में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। बीजेपी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है
कि अब बढ़त हमने बना ली है और अंतर जी। लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जीत हमारी होगी। इस बात के प्रति समाजवादी पार्टी के नेता आश्वस्त चलिए, है। रही बात चलिए, आपने आजम उम्मीद है खान की अनुपम, तो अनुपम, बता दें, उम्मीद देखिए, है। आजम खान 10 बार से ये यहाँ तो पर कहा जा रहा है कि जीत हमारी होगी रामपुर के अंदर। उम्मीद है आप प्रशासन और ईवीएम पर लेकर जो सवाल थे वो कुछ ठंडे होंगे, क्योंकि अब तो जीत हमारी होगी, ये कहा जा रहा है सपा की तरफ से। और इस वक्त एक अपडेट जान लीजिए, मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार लीड बनाए हुए हैं, रामपुर में आसिम रजा लीड बनाए हुए हैं, खतौली में मदन भैया लीड बनाए हुए हैं। तीनों ही उपचुनाव की सीटों पर समाजवादी पार्टी एक अच्छे खासे मतांतर से फिलहाल आगे चल रही है रुझानों के अंदर। रुक करेंगे, अलाउद्दीन का इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, क्या अब ये कहना ठीक होगा मैनपुरी का डेटा और यहां का मार्जिन उठाकर देखते हुए कि चाचा ने अपने आशीर्वाद से बहू की झोली भर दी है? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। जसवंत नगर में जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड टूटा, 28,000 वोटों से सिर्फ जसवंत नगर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी ने लीड किया, यानी खुद जब वो इलेक्शन लड़े थे तो उनको भी इतने वोटों से लीड जसवंत नगर ब्लॉक से नहीं मिला था। तो आप बिल्कुल बात दुरुस्त कह रही है। थोड़ा सा अपडेट भी ले लेता हूं मैं, ऑफिशियल अपडेट की तरफ भी बोर्ड जाऊंगा और हमारे सहयोगी दिनेश अंदर से मुझे आते हुए दिख रहे हैं, वो अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ 16वें चक्र का अपडेट है और मैं अभी दर्शकों को 19वें चक्र का अपडेट बताऊंगा। डिंपल यादव 72,584 वोट, रघुराज सिंह शाक 30,541 वोट, यानी कि यहाँ पर भी अंतर 40,000 वोटों का 16वें राउंड दिख रहा है। लेकिन दिनेश शाक अभी भी निकल करके आ रहे हैं। दिनेश जरा जल्दी से आ जाएं, अपडेट दर्शकों को दे दें। आप तो 19वें राउंड का अपडेट लेकर के आए हैं, क्या अपडेट आपके पास है 19वें राउंड का? 17वें राउंड में जहां पर 49,000 की बढ़त समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की थी, वो एकाएक बढ़ करके 19वें राउंड में 61,000 पहुंच गई है। तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की बढ़त लगातार बनती हुई चली जा रही है। और सफाई ब्लॉक खुल गया क्या? हाँ, अब चूंकि जिस इलाके की वोटिंग ईवीएम से बाहर आ रही है, खुल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैफई ब्लॉक जो खुद उनका गांव है, उनका गढ़ है, उनका इलाका है, उस इलाके में वोट खुल रहा है। चूंकि 49,000 के बाद सीधे 61,000 पर पहुंचना, ये माना जा सकता है कि व्यापक पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को मिला है। तो 49,000 और 61,000 का अंतर आसानी से समझा जा सकता, और फिलहाल अभी ये बढ़त आगे भी इसी तरीके से जाने की उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल, और काफी उत्साह। जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, 2022 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन शिवपाल सिंह यादव की थी 401 विधानसभा में। वो 90,000 से ऊपर वोटों से जसवंत नगर से जीते थे, लेकिन अकेले जिस तरह से 61,000 अब तक पहुंचा है, सिर्फ 19 राउंड हुए हैं, अभी यहाँ पर 15 राउंड बचे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी होगा, कहीं वो डेटा तो नहीं 2022 का डिंपल यादव क्रॉस कर जाती है या वहां तक ना पहुंच जाती है। बिल्कुल, 2022 डेटा की बात होना भी अलाउद्दीन, नजरें 2022 ही नहीं बल्कि इस पर भी है कि 2019 में जब नेताजी यहां से लड़े थे, उनका मार्जिन क्या था और क्या एक बड़ा संदेश उससे भी ज्यादा मार्जिन हासिल करके डिंपल यादव दे पाती हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आलोक अवस्थी जी, 2019 में जब नेताजी यहां से चुनाव लड़े थे मैनपुरी से, तब बसपा का भी साथ था और समाजवादी पार्टी, दोनों का गठबंधन था, दोनों मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन इस बार मैदान में बसपा नहीं है, तो पसोपेश और सवाल इस बात को लेकर था कि उसका वोटर किस तरफ जाएगा। तो अब रुझानों को यदि आप देखें और डिंपल यादव के मार्जिन को यदि आप देखें, तो लग रहा है कि ना सिर्फ चाचा का आशीर्वाद बहू रानी को मिला है, बल्कि नेताजी, लोगों की भावनाएं और वो जो इमोशनल अपील थी, वो सब आशीर्वाद ट्रांसफर हो गया है डिंपल यादव को सीधे। देखिए, यह बात सही है कि मैनपुरी में एक सहानुभूति का वातावरण जरूर रहा है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में, क्योंकि नेताजी के साथ पुराना जुड़ाव रहा है वहाँ की जनता का। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है मुलायम सिंह यादव जी के स्वर्गवास होने पे दुख व्यक्त किया था और बराबर हमारे बड़े नेता गए थे। हालांकि श्रीमान अखिलेश यादव जी कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर नहीं गए थे, लेकिन जहाँ तक कि चुनाव की बात आती है, मुझे लगता है कि जो परिणाम अभी जो दिख रहे हैं इस समय मैनपुरी में, वह एक सिंपैथी वोट के रूप में मैं कह सकता हूं, क्योंकि जहाँ तक कि जसवंत नगर की बात कही और शिवपाल यादव जी की बात कही,
शिवपाल यादव जी का, चूंकि इस समय अखिलेश यादव जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए उन्होंने साथ में लिया हुआ है। शिवपाल यादव जी को कितना वो साथ में रख पाएंगे आगे, यह एक आगे भविष्य के लिए बड़ा ठीक है। प्रश्न चिन्ह है। ये क्योंकि हमने इतिहास देखा है, सवाल तो शिवपाल इलेक्शन यादव जी के कैंपेन साथ के दौरान भी बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा था। बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही थी कि कहीं ये चुनावी चाचा तो नहीं है, चुनावी चाचा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हैदर जी, आपके पास आ रही हूं मैं, ये सवाल बरकरार है, ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल खारिज हो गया, क्योंकि हमने देखा 2022 विधानसभा चुनाव थे, तब आप एक साथ आए थे, बस वाली तस्वीर भी देखने को मिली थी, उससे पहले घर वाली तस्वीर भी देखने को मिली थी, और उसके बाद जो हुआ वो भी हमने देखा। चाचा एक बार फिर से नाराज हो गए और हमें सम्मान नहीं मिल रहा, ये बात उन्होंने ये दर्द जाहिर किया था। अब एक बार फिर साथ आए हैं, इस बार थैंक यू चाचा कहेंगे और आगे ये कायम रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करने का और दूसरों के घरों में फूट डालने का काम बखूबी करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती है। इन्होंने पूरा प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करें, समाजवादी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा जनता में संदेश देने का काम करें, लेकिन ये इसमें पूरी तरह नाकामयाब हुए। आप देखिए कि 94,000 अब्बास जी, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी या यादव परिवार में फूट नहीं डाला था, नाराजगी परिवार के अंदर थी, अलग हुए, अपनी वजहों से अलग हुए, अलग अलग पार्टियां बनी, अपनी वजहों से बनी, वो बीजेपी के कहने से नहीं बनी थी। अब जब साथ आए हैं, अब जब एहसास हुआ कि मैनपुरी को साथ लाने के लिए, मैनपुरी को जीतने के लिए साथ आना जरूरी है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये साथ बरकरार रहे, यही समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए ठीक है? पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, और नाराजगी की कोई वजह नहीं थी। ये बात शिवपाल जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। शिवपाल जी अखिलेश यादव जी को छोटे नेताजी तक का टाइटल दे चुके हैं। अभी आपने देखा होगा चुनाव में सबने मिल करके इस चुनाव को लड़ा है, और मैनपुरी की जनता अपने आशीर्वाद से इस जोड़ी को, इस समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि 94,000 वोट से हम लोग 2019 में जीते थे, जो 2022 में बढ़ के 1,67,000 हो गया इन 5 विधानसभा में। और इस उपचुनाव में ये जो मार्जिन है हमारी जीत का अंतर, वो 2 लाख के ऊपर बहुत आसानी से पार होने जा रहा है। ये बात आलोक जी भी जान रहे हैं, और हमें लगता है कि जो भी मैनपुरी लोग हैं जिन्होंने वहां पे काम किया है वो जान रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरा प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अब्बास जी बहुत चालाकी से इस सवाल को टाल रहे हैं। पहले आस्था ने भी यही बात रखी थी कि सबसे ज्यादा लीड जसवंत नगर से, जसवंत नगर बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है शिवपाल सिंह यादव के पास, उनका वहां पर वहां के लोगों के साथ एक अलग कनेक्शन है। तो चाचा जरूरी है, यादव परिवार के लिए चाचा जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए। इस पर आप अब भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, साइड से कहीं से निकलते हुए दिख रहे हैं। आलोक जी, ठीक है, चलिए मान लिया कि मैनपुरी में जो हो रहा है वो इमोशनल, भावनात्मक तौर पर नेताजी को श्रद्धांजलि लोगों की आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन रामपुर क्या, खतौली क्या? खतौली तो आपके पास ही थी, खतौली सीट भी अब जाती हुई दिख रही है अगर अभी तक के रुझानों को देखते हो। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पर बताइए, आपको अब भी उम्मीद है क्या तस्वीर बदलेगी? तो ऐसी उम्मीद क्यों है? देखिए, निश्चित बात है कि अभी जो बूथ खुल रहे हैं रामपुर में, यह 8 से 10 राउंड तक जो बूथ खुलेंगे उसमें समाजवादी पार्टी आपको बढ़त लेते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी ये 34 राउंड की वहाँ पे काउंटिंग होनी है, और अभी 5वां या 6ठा राउंड चल रहा है। और मेरे पास जो फीडबैक है पार्टी का, 10वें राउंड के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बढ़त रखेगी, और हम रामपुर में और खतौली में दोनों ही विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। और ये जो शुरुआती बढ़त आपने देखी है, शुरुआत पे भी भाजपा की बढ़त चल रही थी और अब सपा चल रही है, तो कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर डालते हैं और वो बूथ खुले हुए हैं इस समय, तो इनकी बढ़त दिखाई पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप निर्णय पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभाओं में अच्छे से बहुमत से जीतेगी। चलिए, अब भी आप यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, और ये बात सही भी है, अभी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन चिंता जो यहां पर है वो मतांतर और लीड को लेकर है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी और सपा से विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स भी हर एक सीट पर मौजूद हैं, हर एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, जो फ्रेश अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे अनामिका का, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास है? बड़ी खबर तो यही है कि डिंपल यादव जो है वो बहुत आगे चल रही है। मैनपुरी में 54,797 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं।
और ताजा अपडेट दे दूं, 60,000 से ज्यादा की लीड है। 60,850 वोटों से आगे हो गई है डिंपल यादव। अनामिका। बिल्कुल, देखिए 10 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई और 10 राउंड के बाद कहा जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है छू लिया है डिंपल यादव ने मार्जिन के मामले में। और यही भी कहा जा रहा है कि जिस सीट पर जो मैनपुरी सदर सीट है जहां से सरकार के मंत्री आते हैं वहां पर 9,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। रघुराज शाह के ऑलरेडी अपना बूथ हार चुके हैं, तो जहां जहां पे माना जा रहा था पहले कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी वहां पर भी डिंपल यादव अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो जीत का मार्जिन है ये आगे और बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये जो मार्जिन है 60,000 का है और डिंपल यादव अब तक पा चुकी है 90,000 वोट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रघुराज शाह के से ये फासला अब उनके वोटों का 50% से ऊपर जा चुका है। और अगर ओवरऑल काउंटिंग देखेंगे आप पांचों विधानसभा